दोस्तों, अगर आपके सामने सांप और गद्दार एक साथ एकदम से आ जाएं, तो पहले गद्दार को पेलो, क्योंकि सांप केवल अपनी सुरक्षा के लिए आप पर हमला करता है और गद्दार अपने फायदे के लिए। दोस्तों, अपने बंदों के नखरे, कांड, शरारते चाहे 100 बार सहन करो, लेकिन जहां आपको स्वार्थ की आग में गद्दारी के धुएं की स्मेल भी आ जाए, भाई साहब, ऐसी आग पर तुरंत पानी डालकर बुझा दो, नहीं तो ये आग आगे जाकर आपका सब कुछ तबाह कर देगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थॉमस शेल्बी से कुछ नई ऐसी बातें सीखेंगे जो आपके सिग्मा लाइफस्टाइल में काफी कुछ ऐड करेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑर्थर हमेशा नशे में रहता है। उसकी चाल दिखाती है कि वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। टॉमी भी अपनी टेबल पर अपना माथा पकड़े और आंखों को ढके बैठा है। ये एक ब्लॉकिंग बिहेवियर है। मतलब टॉमी एक ऐसी सिचुएशन में है जिसे वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। मिकी को देखते ही ऑर्थर ने पहले टॉमी की तरफ देखा, जो बताता है कि यहाँ पर टॉमी ही ऑर्थर के ऊपर की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। साथ ही इसके बाद उसने मिकी की तरफ अपनी कमर कर ली। ये भी एक ब्लॉकिंग बिहेवियर है। दरअसल जब हमें किसी अपने से लड़ना, उस पर गुस्सा करना या उसको कोई सबक सिखाना होता है तो हम ऐसा ही करते हैं। हम उससे कम से कम आई कांटेक्ट बनाते हैं और सामने वाले की मीठी प्यार भरी बातों को अवॉइड करते हैं। ऑर्थर भी यहाँ ऐसा ही कर रहा है। Jeez, Mr. Shelby. But if I'd known, I'd have come in early and served you drinks, huh? Yeah, Mickey. Sit down there. मिकी बाहर से पूरे कॉन्फिडेंस में है। जब टॉमी ने उसके लिए चेयर बिछाई तो वो उस पर एकदम से बैठ गया। नॉर्मली नौकर मालिक की सेवाओं को कम ही एक्सेप्ट करते हैं। वैसे आज का टॉमी का ऐसा बिहेवियर उसके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। और मिकी की लगातार इन दोनों के बीच घूमती मुंडी उसके जहन में उभरती टेंशन को दिखा रही है। Sure, I'll have a drink, will I? मिकी ने यहाँ ओवर फ्रेंडली होते हुए खुद के लिए भी ड्रिंक बनाने की बात की। वो यहाँ टॉमी की साइलेंस से बनी टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। वहीं टॉमी का शांत और कंट्रोल डिमेनर दिखाता है कि असली ताकत शोर में नहीं, सन्नाटे में होती है। Maybe I won't have a drink. A few days ago, I went to London, Mickey. To collect some cargo. I was met by the Titanic boys. They knew I was coming. Yeah. When, where, what time. They even knew the cargo I was picking up. Jesus. ऑर्थर मिकी के पीछे लगातार चलते हुए उसको बता रहा है कि उसके साथ कैसे धोखा हुआ था। वहीं इस समय टॉमी उसके सामने खड़ा है। इससे मिकी के दिमाग में पिंसर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। मतलब वो खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। भारत भी अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ पिंसर स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा था, जहां भारत ने अपनी नेवी से पाकिस्तान को कराची की तरफ से पूरा घेर लिया और फिर पंजाब के रास्ते से उस पर धुआंधार चढ़ाई की। 4 days ago, Mickey, a soldier was killed outside my office by a bomb. Yeah, paper said that was the IRA. And that wasn't the IRA, Mickey. No. It wasn't the IRA. I spoke to the girls who work at the Digbeth telephone exchange. They're friends of mine. मिकी जानता है कि उसके मुंह से निकली एक बात उसकी जान ले सकती है। इसलिए वो शुरुआत में जितना और फ्रेंडली था, अब शांत और कैलकुलेटेड होने की कोशिश कर रहा है। उसका सिर टॉमी के साथ साथ घूम रहा है और उसका मुंह दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए खुल गया है। Telephone exchange, they're friends of mine.
I asked them what calls were made around the time of the explosion. They told me that 30 minutes before the explosion, a call was made to a man in Spark Hill who has connections to the Ulster Volunteer Force. He now offers his services for cash. ऑर्थर ने मिकी को ग्लास पकड़ने का इशारा किया, लेकिन अपने हाथ से ग्लास को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उन दोनों में आई कांटेक्ट नहीं बन गया। ऑर्थर को सच्चाई पता है, लेकिन फिर भी वो अपने साथी की आंखों में देखता है। वो अंदर से यही चाहता है कि मिकी बेकसूर निकले। Paddy Rose. Yeah, me and my brother, we spoke to Paddy at length. He told us it was him that planted the bomb. Yeah, we spoke to him. We killed him, Mickey. Paddy Rose is dead. We weighed him down. We sunk him to the bottom of the Grand Union Canal. मिकी एकदम सुन पड़ गया है। वो इनकी किसी भी बात का ना तो जवाब दे रहा है, ना ही अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, गिल्ट इमोशनल पैरालिसिस को पैदा करता है। साथ ही मिकी जानता है कि उसने अपने बचने के सारे रास्ते खो दिए हैं। We sunk him to the bottom of the Grand Union Canal. The girls at the exchange gave me the number of the man that called Mickey before the explosion. That was your number. Mickey, it was you who called him. You tipped him off. You were told to call him if a black man of a certain description ever came to Small Heath. We know you. You've been giving the Titanic boys information as well. We know that. Yeah. You've been working behind the bar, seeing what goes on, listening, taking notes, and selling your stories to the highest bidder. Come on. Come on, man. टॉमी और ऑर्थर चाहते हैं कि मिकी अपने मुंह से सच कबूले। वो मिकी को बोलने के लिए पुश कर रहे हैं। वहीं मिकी अब गिल्ट में आ चुका है। वो जानता है कि पीकी ब्लाइंडर्स तो गद्दार को छोड़ते नहीं, शायद भगवान ही उसकी मदद करते। Sorry, Mr. Shelby. मिकी ने टॉमी से माफी मांग ली, मतलब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं सॉरी सुनकर टॉमी ने भी उसके ऊपर से अपनी नजर हटा ली। इससे दो काम हुए। पहला, मिकी समझ गया है कि टॉमी ने उसको माफ नहीं किया। दूसरा, टॉमी अब इमोशंस को बीच में लाए बिना वही काम करना चाहता है जो उसको करना चाहिए। Don't look at Tommy. Sailing a bit cheap, brother. Okay. ऑर्थर ने यह कहकर कि छत में गोली लगेगी तो कम नुकसान होगा, टॉमी को अपना अप्रूवल और सिग्नल दोनों दे दिए। Arthur. Eh? Shaking like the end of a normal man. ऑर्थर और टॉमी पहले से ही अपने बहुत से साथियों को खोकर गिल्ट में जी रहे हैं। टॉमी ऑर्थर को अपने कांपते हाथ दिखाकर अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने और अपने गिल्ट के उफान को दबाने की कोशिश कर रहा है। टॉमी ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन ऑर्थर इस सब को झेल नहीं पा रहा। Well, item 5, Tom. There is an item 5, right? Tommy. I'm fucking sick in here, mate.
दोस्तों ऑर्थर और टॉमी में लोकस ऑफ कंट्रोल का अंतर है। लोकस ऑफ कंट्रोल, इस पर हम अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। Fucking sicky job. He said there's an ice and fire saying, Tommy. Maybe ice and fire could stop now, Tommy. It could stop this year. No decade. But Michael could be right. We could go, Tommy. We could go. Fucking leave this place. Leave it to the kids. He might be right. He might be fucking right. Arthur, there is no item number 5. Go and check the poly is still on our side. Let's go to Margate. All right, Tom. ऑर्थर अब नेगेटिव इमोशंस में डूब रहा है। नेगेटिव इमोशंस में डूबते इंसान को बचाने के लिए उसके दिमाग को वहां से डाइवर्ट करना जरूरी होता है। टॉमी ने ऑर्थर पर काफी तेजी से चिल्लाकर पहले तो उसको शॉक दिया और ऑर्थर के दिमाग में तोड़फोड़ मचाते विचारों को एक बार के लिए रोक दिया। इसके बाद उसने ऑर्थर को कुछ काम दिया ताकि उसका दिमाग वहां से डाइवर्ट हो सके। दोस्तों नेगेटिव इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें किसी जिम्मेदारी की तरफ मोड़ दो, वरना वो सामने वाले को खा जाएंगे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो से क्या सीखा? पॉइंट नंबर 1, सांप और गद्दार के साथ बहसबाजी या फालतू का इंटरेक्शन मत करो। आमना सामना होने पर उनसे 4 कदम दूर होकर पहले तो खुद को बचाओ, फिर जांच पड़ताल के बाद सही समय देखकर दोनों को ऐसा ठांसो कि बाकी लोगों को भी इनकी ठुकाई के एग्जाम्पल से दूर से सबक मिल जाए। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना खुद को बचाने जैसा है, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। जहां गलत नीयत दिखे वहीं पर तुरंत उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।